हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर मैं आपको बोलूं कि इंडिया को Hyundai और किया जैसी कंपनीज की वजह से अरबों रुपए का नुकसान होता है, तो क्या आप इस बात को मानोगे? नहीं मानोगे। लेकिन हाँ, ये सच है, इंडिया को Hyundai और किया जैसी कंपनीज की वजह से काफी ज्यादा नुकसान होता है। वैल्यूएशन निकाली जाए तो अरबों में नुकसान आज तक हो चुका है। इसकी जानकारी कैसे मिली? इसकी जानकारी जो है 25 फरवरी को हमारी यूनियन कॉमर्स और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल जी ने बताया कि इंडिया को Hyundai और किया जैसी कंपनीज की वजह से व्यापार घाटा यानी कि ट्रेड डेफिसिट की जो वैल्यू निकल के आई वो अरबों में नुकसान कर चुकी है इंडिया को। अब ट्रेड डेफिसिट क्या होता है कि यानी कि जो इंडिया है वो कोरिया से सामान खरीद तो रहा है, लेकिन बदले में कोरिया हमसे कोई भी सामान लेता नहीं है। ठीक है, उसका कारण क्या है? आगे वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो में पूरी जानकारी मैं आसान भाषा में आपको दूंगा। अब भाई, ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है? जो नुकसान, जो व्यापार घाटा जिसको बोला जाता है, तो व्यापार घाटा आका जाता है कि कितना हमने इंपोर्ट किया और कितना हमने एक्सपोर्ट किया। ये हर कंट्रीज के साथ देखा जाता है, लेकिन कोरिया के साथ ऐसा नहीं है। कोरिया जो है इंडिया में अपना सामान बेचता तो है, लेकिन इंडिया का सामान कोरिया में नहीं मिलता है कि या अगर मिलता है तो वो वहीं का बना हुआ होता है। इंडियन आइटम जो मतलब एक इंडिया की जो कोई भी एक कैटेगरी होगी वो वहां पे मैन्युफैक्चर हो सकती है, लेकिन इंडिया से इंपोर्ट नहीं हो सकती वहां पे, यानी कि इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं हो सकती, वो इंपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन इंडिया यहाँ का उल्टा करता है। इंडिया जो है कोरिया से काफी सारा सामान खरीदता है और यहाँ बेचता है, जिसकी वजह से जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफी ज्यादा है, अरबों में उसका नुकसान है। यानी कि सिंपल सी भाषा में देखा जाए तो इंपोर्ट जो है एक्सपोर्ट से, इंपोर्ट की जो वैल्यू है एक्सपोर्ट से ज्यादा है। यानी कि एक्सपोर्ट तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इंपोर्ट ही इंपोर्ट हम कर रहे हैं और सिर्फ कोरिया की चीजें खरीद रहे हैं, कोरिया को हम कुछ बेच नहीं रहे हैं। ठीक है, इसका जो कारण है, इसका जो कारण निकल के आता है वो निकल के आता है एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब इंडिया का जो है कोरिया के साथ एफटीए साइन हो रखा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रखा है, जिसकी वजह से कोरिया की जो कंपनीज हैं, Hyundai और किया की अगर स्पेशली बात की जाए तो वो अंधाधुंध जो है इंपोर्ट करती हैं इंडिया के, एक्सपोर्ट करती हैं इंडिया के अंदर, यानी कि इंडिया उनसे इंपोर्ट करता है और इस एग्रीमेंट का वो काफी ज्यादा फायदा उठाते हैं। लेकिन ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं होता भाई? सेम व्यवहार हमारे साथ क्यों नहीं करता कोरिया? तो इसका सीधा सा जवाब है राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद में क्या मतलब, मैं क्यों बोल रहा हूं ये चीज? क्योंकि पीयूष जी ने बताया है, पीयूष गोयल जी ने बताया है, क्योंकि कोरिया के जो लोग हैं, कोरिया के लोग 10 पैसे 20 पैसे 10 रुपए 20 रुपए ज्यादा देने को तैयार होते हैं, लेकिन वो सिर्फ मेड इन कोरिया ही प्रोडक्ट खरीदते हैं, यानी कि कोरियन मैन्युफैक्चर्ड ही प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, चाहे वो उनको महंगा क्यों ना मिले। लेकिन वही बात इंडिया की जाए तो इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, सस्ते के चक्कर में स्वदेशी छोड़ के विदेशी प्रोडक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, विदेशियों को ज्यादा खरीदते हैं, यानी कि चाइना और कोरिया जैसी चीजें हम ज्यादा खरीदते हैं। लेकिन इसका जो कारण है भाई, वो उसका कारण क्या कहूं मैं, मतलब एग्जाम्पल मैं अगर बताऊं आपको, तो एग्जाम्पल सीधी सी भाषा में बताएं तो ज्यादातर हमें मोटा जो बड़ा जो एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो मोबाइल कंपनीज के अंदर देखने को मिलता है। अब इंडियन कंपनीज के मोबाइल्स हम कितने खरीदते हैं हम सभी को पता है। हम जो है 80% मार्केट जो है ना, हम चाइना वालों की यूज करते हैं, यानी कि जितने भी ब्रांड्स हैं वो चाइना से ही बन के आते हैं और हम उनको खरीदते हैं। इसका जो है फायदा दूसरी कंट्रीज को ज्यादा मिलता है, क्योंकि हम उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स पे भरोसा ही नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। लेकिन कोरिया में इसका बिल्कुल उल्टा है, कोरिया के लोग अपने प्रोडक्ट्स पे ज्यादा भरोसा करते हैं, यानी कि वहां राष्ट्रवाद दिखता है उनका कि हाँ भाई, मेड इन कोरिया प्रोडक्ट ही खरीदेंगे। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, आप बताओ कमेंट सेक्शन में, आपने कब खरीदा था और क्या आप रेगुलर बेसिस पे वो खरीदते हो? नहीं खरीदते हो। तो ये इसका काफी बड़ा नुकसान अपने इंडिया को होता है। अब भाई, आप ये डिसाइड करो कि आप अपनी जो अगली गाड़ी है वो कौन सी खरीदोगे, स्वदेशी या विदेशी। अगर एग्जांपल मैं गाड़ियों की ही बात करें, क्योंकि बात अगर गाड़ियों की निकली है, किया और Hyundai की कंपनी की बात निकली है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर टॉप सेलिंग गाड़ियों की बात की जाए तो सुजुकी Hyundai से हमेशा, मतलब सुजुकी और जो Hyundai है वो हमेशा टाटा और महिंद्रा से ऊपर ही रहती है। हम कितनी ही गाड़ियां खरीदते हैं, महिंद्रा कितनी बढ़िया गाड़ियां बनाता है, एसयूवी सेगमेंट में राज करता है इंडिया के अंदर, लेकिन फिर भी जो है महिंद्रा की गाड़ियां उतनी नहीं बिक पाती जितनी एक सुजुकी या Hyundai की गाड़ियां बिकती हैं, किया की गाड़ियां बिकती हैं।
यहां तक कि अगर बात की जाए तो हर महीने सेल की तो दूसरे और तीसरे नंबर पे टाटा और hyundai की फाइट चलती रहती है। टाटा कभी बीट ही नहीं कर पाता hyundai को, कई एक दो बार बीट किया भी है तो अगेन hyundai ने जो है आके बढ़त बनाई है अपनी उस सेलिंग मतलब जो अपने प्रोडक्ट सेलिंग की लिस्ट में। यानी कि हमेशा से जो राज करते हैं इंडिया के अंदर, बाहर के ब्रांड करते हैं, हम स्वदेशी को नहीं अपनाते, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को नहीं अपनाना चाहते जस्ट बिकॉज ऑफ कॉस्ट। लेकिन कोरिया में अगर यही बात की जाए तो कोरिया में लोग 10 रुपए ज्यादा दे देंगे लेकिन वो अपना प्रोडक्ट ज्यादा यूज करना प्रेफर करते हैं। तो ये एक कारण है भाई जिसकी वजह से इंडिया को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। बिहेवियर तो ऐसा होना चाहिए मतलब कि दोनों को समान चीजें मिलनी चाहिए। अगर वो हमें चीज दे रहे हैं तो हमसे लेनी भी चाहिए, लेकिन वो हमसे कुछ लेता ही नहीं है एफटीए के कारण। ठीक है, एग्रीमेंट हमारा भी है लेकिन वो हमसे कुछ भी नहीं खरीदता क्योंकि वहां के लोग वहीं का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है भाई आप अगला प्रोडक्ट या अगली गाड़ी कौन सी खरीदोगे। एंड आपको वीडियो कैसी लगी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी वीडियोस में आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।